नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज आपको सिंपली एक क्वेश्चन का आंसर देने जरूर आया हूँ जो एक ऐसी एज में है जहाँ पर उनको प्रोस्टेटोमेगाली हो चुका है और वो बहुत अलग अलग क्वेश्चन से घिरे रहते हैं, तो उसी का आंसर करने आया हूँ। और बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्किंग है ये वैसे, जबकि क्या प्रोस्टेटोमेगाली होने के बाद मेरे को कैंसर हो सकता है या नहीं। तो सिंपली आज उसी को ही क्लियर करने आया हूँ। देखो, यहाँ पर स्टेजेस दो तरीके की स्टार्ट होती है, जिसको हम एक बोलते हैं बीपीएच और एक होता है कैंसरस। जब बीपीएच होता है तो वो कैंसर नहीं होता। सिंपली एक क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो बीपीएच होता है वो कैंसर नहीं होता। अब बीपीएच क्या है? बीपीएच है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। जिन्होंने अगर रिपोर्ट करवा रखी है वो थोड़ा सा इसके बारे में एक्नॉलेज्ड होंगे। अब इस बारे में क्या होता है कि अगर हम बीपीएच की बात करें तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आना, थोड़ी सी डिपलिंग होना, बार बार रात को उठना फॉर यूरिनेशन, और कभी भी ऐसा प्रेशर बन के रखना कि भैया यूरिन आएगा, बट जब चाहते हो तो वहां पर सिर्फ 4 बूंदे आना, या फिर थोड़ा सा यूरिन पास होना, या फिर वो भी नहीं होना। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो ये एक प्रोस्टेटोमेगाली हो सकता है। इसी के साथ इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, जहां पर हम कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन आ गई, तब भी आपको सेम ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि प्रोस्टेटोमेगाली में होता है। बट अब इसको पहचाने कैसे और किस तरीके से हो सकता है, तो देखो कि बिनाइन बीपीएच जो है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया जो है, वो कैंसर से कैसे डिफरेंट है। बीपीएच में बेसिकली फंडा ये कहता है कि आपके जो प्रोस्टेट है वो अपनी ग्रोथ को गेन कर रहा है कॉज बाय सेल डिवीजन पे। बट अगर यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट वो आपको कोई भी ऐसी ट्रबल नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर किसी टाइप का भी कैंसरस जैसी कोई प्रॉब्लम आए। वो उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि बिनाइन में अगर देखा जाता है सेल ग्रोथ तो है, बट वो ऐसी ग्रोथ नहीं है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सके। कैंसर में क्या होता है, मैलिग्नेंट होते हैं, और कैंसर सेल देखो बॉडी में सबके होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल्स मिलते हैं, बट उनको ट्रिगर के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें लगती हैं। तो सिंपली अगर आप बीपीएच के शिकार हो तो वो कैंसरस नहीं होता, वहां पर सेल की ग्रोथ है, बट वो कैंसरस सेल नहीं है। कैंसर सेल में बेसिकली फंडा ये होता है कि वो बार बार बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को डेड करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे क्या ट्रबल्स क्रिएट होते हैं। जब वो ट्रबल्स क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से वहां पर जल्दी जल्दी एक तरीके से बार बार सेल डिवाइड हो रहा है, और सेल क्या कर रहा है, अपने आप को डेड कर रहा है। सेल डिवाइड कर रहा है और डेड कर रहा है, जिसकी वजह से वो बढ़ने के और ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। और बिनाइन में ऐसा नहीं होता कि वो बढ़ेगा। और अगर कैंसर में अगर होता है तो वो मेलेग्नेंट आता है लिखा हुआ। अगर कभी रिपोर्ट्स में अगर आपने कभी देखा हो तो दोनों की रिपोर्ट्स में मेलेग्नेंट लिखा हुआ आएगा, मेलेग्नेंट प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया मेंशन्ड होता है। सो अगर आपका बिनाइन है तो वो इट मींस कि वो कैंसरस नहीं है। अब बात करते हैं इस पे कि अगर बाय चांस आपको बीपीएच भी है तो उसको कैसे हम ठीक करें, या कैंसर भी है तो उसको कैसे हम सॉर्टेड करें। देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बीपीएच की बात करूं तो अगर आपको बीपीएच है बेसिकली, तो आप सिंपली कुछ टेस्ट से अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट चल रहा है या नहीं। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक फर्दर टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कैसे चेक करें कि हमारी बॉडी में कैंसर है या नहीं। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एक पीएसए का टेस्ट आपको हर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है आफ्टर प्रोस्टेटोमेगाली। पीएसए टेस्ट बेसिकली प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का होता है, जो बेसिकली आपके ब्लड में देखने को मिलता है। ये एक तरीके का प्रोटीन है जो डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लियरेंस मिलती है कि वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हम दिक्कत में आए, मींस कि कैंसर के चांसेस तो नहीं है। सो पीएसए के टेस्ट जब आपके बिनाइन कंडीशन में होते हैं, यानी कि पीएच की कंडीशन में होते हैं, तो इतना नहीं फैल रहे होते हैं आपकी बॉडी में, बट अगर वो कैंसरस होते हैं तो उसमें क्लियरिटी मिल जाती है थोड़ी बहुत। सो अगर आपका भी प्रोस्टेटोमेगाली है तो अपने क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे पीएसए का टेस्ट जरूर करवाएं। इसके बाद आ जाता है एक डीआरई। डीआरई का एक एग्जाम होता है जो बेसिकली इसके फर्दर ही किया जाता है, डिजिटल रेक्टम
एग्जामिनेशन, जो बेसिकली पीछे से देखा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिचुएशन क्या है, किस तरीके से वो बन रही है। इसके एग्जामिनेशन के बाद क्लियरिटी होता है कि यहाँ पर अब बायोप्सी करवानी चाहिए या क्या चीज़ करवानी चाहिए, तो ये उस एग्जामिनेशन के बाद क्लियरिटी मिलती है। अगर वो कैंसरस होता है तो वहाँ पर फिर वो बायोप्सी कह देते हैं, अगर वो कैंसरस जैसा नहीं मालूम हो रहा होता तो वहाँ पर बायोप्सी नहीं रिकमेंड करते, उसको बीपीएच की कंडीशन में डाल देते हैं। अब आप बोलोगे कि बीपीएच कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फर्दरली अगर अभी तक अगर हम एक्नॉलेज रखते हैं, बीपीएच इतनी जल्दी या ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं परफॉर्म करता जिसमें हमने देखा हो कि वो कैंसरस में कन्वर्ट हो रहा हो। बीपीएच नॉर्मल इन्फ्लेमेशन या नॉर्मल आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना कह दिया जाता है। अगर वहां की ग्रोथ अलग तरीके से देखी जाती है तो मैलिग्नेंट वर्ड को यूज कर दिया जाता है, जिसके बारे में आगे हम कैंसरस कह सकते हैं। सो बेसिकली ये थोड़ा अलग अलग टाइप है, बीपीएच इट्स डिफरेंट और कैंसर होना इट्स डिफरेंट। सो दोनों में आपको थोड़े थोड़े आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब रही बात यहाँ पर इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बहुत सारी डाइट और एक्सरसाइज बता रखी है, मैं उनके लिंक्स बायो में डाल दूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे हम थोड़ा सा स्टेबल रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट मैक्सिमम एज एक ऐसी एज पे आते हैं जहां पर ये प्रोस्टेटोमेगाली मिलता है, अबव 40 ज्यादा मिलते हैं। तो इसमें इतनी जल्दी वरी ना करें, इतनी जल्दी परेशान मत होएं, क्योंकि आप बहुत परेशान और स्ट्रेस में चले जाते हैं जब आप प्रोस्टेटोमेगाली को डिटेक्ट होते हुए देखते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको थोड़ा सा इसमें भी रिकमेंड कर देते हैं कि भैया ये क्या पता कैंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि पीएसए का टेस्ट है, फिर अगर डीआरई का टेस्ट है, तो अगर आपके पास ऐसे टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें शेयर भी कर सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर क्लियरेंस भी दे सकते हैं, और वो भी फ्री कंसल्टेशन के साथ। और अगर आपको कोई भी जानकारी हमसे लेनी हो, पूछना हो, तो भी अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। और चिंता मत करिए, प्रोस्टेटोमेगाली को भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। स्लो मोशन में कम वर्क करता है, बट वो ठीक की कैटेगरी में आ जाता है। सो इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो बेचिंतित होकर हमें कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी और आपको बताएगी भी क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।